सिटी न्यूज़ सडोरा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यमुनानगर के इंटक हॉल में रिटायर कर्मचारियों ने कांग्रेस हरियाणा प्रकोष्ठ की जिला स्तरीय मीटिंग हुई। इस मीटिंग में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महावीर मलिक व उपाध्यक्ष ऋतुराज एवं राज्य की कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग की अध्यक्षता राजकुमार त्यागी, पूर्व उपाध्यक्ष इंटक हरियाणा ने की। इस अवसर पर सुरेंद्र कुमार कोतरखाना को रिटायर एम्प्लॉयज़ कांग्रेस हरियाणा जिला यमुनानगर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार के द्वारा विश्वास दिलाया गया है कि वह अपनी जिला की टीम का गठन करके संगठन का कार्य कर्मठता व ईमानदारी के साथ करेगा। सुरेंद्र कुमार ने इस दौरान बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने रिटायर कर्मचारियों के साथ अन्याय किया है, जिसका खामियाजा आगामी चुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ेगा। इसके साथ साथ महावीर मलिक ने भी भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता काफी आरएसएस के जितने बंदे थे सारे नॉमिनेट कर दिए, वाइस चांसलर बना दिए, पढ़े लिखे हैं नहीं, क्वालिफाइड नहीं। पहले वाइस चांसलर बनते थे एमएससी, पीएचडी, प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर, प्रोफेसर एमिरेटस, और जिसके 500 400 रिसर्च पेपर होते हैं तो उसको वाइस चांसलर बनाते हैं। आज वाइस चांसलर मेरी अप्रोच है त्यागी साहब के पास, त्यागी साहब कहेंगे बैठ जाए भारद्वाज तुम्हारा वाइस चांसलर है। क्या हमने ऐसे राज में हमें कुछ मिल जाएगा? सिर्फ इतना कह रहा हूं, अगर सीआईडी का मेरा कोई भाई पेंशन दिए उसके लिए तो कम से कम अपना थोड़ा नहीं, ज्यादा नहीं, थोड़ा तो समय निकाल लो आप। उसके लिए तो आपके निवेदन करता हूं मैं, जी जान आपने लगा देनी चाहिए। और आगे की लड़ाई हमारे लिस्ट को ही बंद करेंगे। नोटिफिकेशन जारी हो दिए, कहते ये मानते हो हमारी तो पेंशन बन गई, हमने कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज निकाल दी 70 साल एवरेज निकाल दी एक। उसके बाद ये कह रहे हैं उसके बाद पेंशन बंद। क्यों भाई? 70 साल के बाद हम जीवित नहीं रहेंगे? बोला ना को 2-4% रहेंगे, बंद कर दो। ये सच्चाई है, कभी आप सोच रहे हो? झूठ नहीं बोल रहे, हम ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं। तो साथियों मैं ये कह रहा, जैसे विस्तार से बता दिया डॉक्टर साहब ने, अपना देश आजाद हुआ थे 5 टैंक और 7 हवाई जहाज थे, ऑन रिकॉर्ड बात है। और आज आप मंगल पे आपने दस्तक कर दिए, ग्रह पे, चंद्रमा पे आप पहुंच गए हो। कितने रेल कारखाने, कितने हवाई जहाज के कारखाने, कितने बसों पे, कितनी उन्नति करी अपने देश में। जवाहरलाल नेहरू वैसे प्रधानमंत्री नहीं बनाया था महात्मा गांधी ने उसको, वो आधुनिक भारत के निर्माता है। वो उन्होंने पता था, विदेशों में पढ़े थे, उन्हें दूसरे देशों की तरक्की के बारे में ज्ञान था, इसलिए उन्होंने जिम्मेदारी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपी थी। और आज आपके सामने है, कांग्रेस पार्टी ने एक देश के 2 पार्ट कर दिए हैं। ये बार बार का 56 इंच इसका चिन्ह है, पीए को हमारा है, पीओ को न तो छोड़ो तो अपने। आज इंटेक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मजदूरों के लिए भवन जाना जाता है, कर्मचारियों के लिए, श्रमिकों के लिए, और आज इस कार्यक्रम का जो है आयोजन किया गया है। आप जानते ही हैं, अभी मैंने बोला भी है कि ये भवन ही मजदूरों का है। इसका नाम भी जो है श्रमिक भवन है, इंटक भवन है। तो इसलिए आज हमारे बीच में जो हमारे एम्प्लॉइज़ कांग्रेस के, रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ कांग्रेस के सेल के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं महावीर मलिक जी, वो यहाँ आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। आज उन्होंने यहाँ की जिला के जो प्रभार है, जिम्मेवारी है रिटायर्ड कर्मचारियों का, सुरेंद्र कुमार जी कोतरखाना को दी है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलके, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के लोग जो है इकट्ठे मिलके श्रमिकों कर्मचारियों के लिए काम करें। जी सर, अभी लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है, तो कांग्रेस की सरकार पक्की हो जाएगी। वो इंग्लिश में कहावत है, इट इज रिटन ऑन द वॉल्स। ये तो दीवारों के ऊपर लिखा हुआ है। अब लोगों में जो उत्तेजना है, लोगों में जो पीड़ा है, लोगों में जो विरोध है, जो आपने अभी पूछा कि भाई इतने प्रदर्शन, चाहे वो फैमिली आईडी है, प्रॉपर्टी आईडी है, पोर्टल है, चाहे जमींदार है, चाहे श्रमिक है, हर आदमी परेशान है। और आज तो जो है इंतजार में है, सिर्फ उत्सुकता है कि कब ये सरकार जो है बदली। तो महावीर जी, आप हरियाणा प्रदेश प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हो, किस तरह से ये कार्य कर रही है, क्या मुख्य उद्देश्य है? हमारी ये जो प्रकोष्ठ बनी है
कांग्रेस पार्टी में पहले ये प्रकोष्ठ नहीं थी, रिटायर्ड एम्प्लॉयज कांग्रेस सेल ये इसका नाम है। और रिटायर्ड एम्प्लॉयज कांग्रेस सेल हरियाणा प्रदेश के 3.5 लाख रिटायर्ड और 3 लाख मौजूदा कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली ये सेल है। क्योंकि कर्मचारी एक प्रोटोकॉल के तहत किसी राजनीतिक पार्टी का सीधा सदस्य नहीं बन सकते, कोई भी राजनीतिक पार्टी का हमदर्द कर्मचारी बन सकता है, उसमें आस्था व्यक्त कर सकता है। और हमारी ये जो 6.5 लाख परिवार हैं, हमारी 10 साल से बीजेपी की सरकार में कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तमाम पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट हाथों में बेचने की मुहिम चली। इसमें चाहे ट्रांसपोर्ट है, स्कूलों में 4500 बच्चों के गरीब बच्चे पढ़ते थे, उन स्कूलों को बंद कर दिया गया, प्राइमरी स्कूलों का निजीकरण कर दिया, खत्म कर दिए। संस्कृति स्कूल लिया है, शिक्षा ही अलग तरीके की, उनमें सिलेबस ही बदल दिया। हरियाणा बोर्ड और हमारे सेंटर के बोर्ड की जो एजुकेशन थी उसको अलग थलग करके अलग से शिक्षा देना चाहते। तीसरा हमारा जो आज चाहे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, स्वास्थ्य के हिसाब से देख लिए खाली हॉस्पिटल पड़े, कर्मचारियों की सुनाई नहीं है, श्रमिकों की सुनाई नहीं है, किसानों की सुनाई नहीं है, मजदूरों की सुनाई नहीं है। 10 साल तक एक डंडे के बल पर राज चलाना चाहते हैं। बहन बेटियों की इज्जत तार करने वाले मंत्री पीठ थपथपा के ये कहते ये मंत्री रहेगा। खट्टर साहब ने किया था। हमारे संदीप सिंह जो मंत्री थे, एक कोच बेटी उसके साथ जाति की। इस तरीके से जनता आज आक्रोश में है। और हमारी जो यह सेल है, या हम भी किसी न किसी वर्ग में पैदा हुए हैं, चाहे किसान वर्ग में पैदा हुए, चाहे मजदूर वर्ग में, हमने पहले हम उस वर्ग से पैदा हुए, उस वर्ग की समस्याएं ऊपर हमारा एक कर्मचारी वर्ग है। कर्मचारियों की दिक्कतें नियमित रोजगार पैदा करने के लिए हमने एक मैनिफेस्टो में, अभी त्यागी जी बता रहे थे, हमने एक मैनिफेस्टो में अपनी मांग रखी है। और किस तरीके से ये लागू होंगी, हमारी तो मांग है कर्मचारी आयोग बनाया जाए, श्रमिक आयोग बनाया जाए, सफाई आयोग बनाया जाए, किसान आयोग बनाया जाए। प्रदेश के अंदर जितने आयोग होंगे उनकी जवाबदेही होगी, सरकार उनसे जवाब तलब करेगी। हमारे हर संगठन की अपनी एक विचारधारा, अपना एक प्रोटोकॉल होता है। और हर संगठन कहीं न कहीं हमारा इंटक है। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस संगठन है, वल्लभ भाई पटेल ने इसकी गठन की थी। ये श्रमिक संगठन है, इसमें भी सभी कर्मचारी है, श्रमिक है, बहुत बड़ा संगठन है। इसी तरह से एटेक, C2, AIUC, ये सभी जो राष्ट्रीय संगठन है, इन संगठनों की विचारधारा किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई है। लेकिन हम अपने संविधान, अपनी पार्टी का संविधान अलग होता है, उसमें ट्रेड यूनियन का संविधान उससे मिलता जुलता कुछ अलग होता है। ट्रेड यूनियन अधिकार हमारे लिए सर्वोपरि होते हैं, उसके बाद हमारे पार्टी के हित सर्वोपरि हैं। और पार्टी हमारे हितों की सुरक्षा की गारंटी देती है, अगर नहीं देगी तो हम एजिटेशन करेंगे। ये पार्टी के अंदर होता है, ये ट्रेड यूनियन का दस्तूर है। नियुक्त अध्यक्ष आपको नियुक्त किया गया है न्याय चौपाल के नहीं रिटायर्ड एम्प्लॉइज कांग्रेस हरियाणा का जिला एम्प्लॉइज कांग्रेस हरियाणा का जो है जिले का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मैं सबसे पहले तो अपने जो स्टेट के अध्यक्ष महावीर मलिक जी का धन्यवाद करता हूँ, और चौधरी उदयमान जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपने टीम की तरफ से अपने सभी कर्मचारियों को साथ जोड़ करके कांग्रेस के लिए और आम जनता के लिए काम करूंगा दिन रात, और ज़्यादा से ज़्यादा दिन रात मेहनत करके जो रिटायर्ड कर्मचारी है उन लोगों को जोड़ करके साथ जुड़ा करके टीम बनाएं। धन्यवाद।